एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज माह का आखिरी दिन है। आज के वीडियो में 30 नवंबर 2023 के करंट अफेयर हम लोग डिस्कस करेंगे और आज ही के साथ नवंबर के माह का समापन हो जाएगा और कल से हम लोग दिसंबर माह के करंट अफेयर स्टार्ट करेंगे। आज के वीडियो की शुरुआत करने से पहले कल के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कल मैंने आपसे सवाल ये पूछा था कि एक किताब है जिसका नाम है राज तरंगिणी। ये किताब कौन सी भाषा में लिखी गई है? तो ये किताब लिखी गई है संस्कृत भाषा में। इस किताब को लिखने वाले जो राइटर हैं इनका नाम है कल्हान। और कल्हान कौन थे? दरअसल आपको बता दूं, कल्हान जम्मू कश्मीर में रहने वाले एक कश्मीरी पंडित हुआ करते थे और इन्हें संस्कृत भाषा की बहुत अच्छी नॉलेज थी। इन्होंने दरअसल ये जो किताब लिखी हुई है राज तरंगिणी, ये एक पोयम बेस्ड बुक है, ठीक है। मतलब पूरे तरीके से आप ये बोल सकते हो इस किताब में एक कविता लिखी हुई है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो कविता है इसमें 7,826 लाइनें हैं। इस किताब में भारत की नदियों के बारे में, इस किताब में भारत की खूबसूरती के बारे में उल्लेख किया गया है। राज तरंगिणी एक ऐसी किताब है जिसको रिवर ऑफ किंग्स के नाम से भी जाना जाता है। क्या बोलते हैं? रिवर ऑफ किंग्स, मतलब राजाओं की नदी के बारे में भी बोलते हैं इसे। अब शुरू करेंगे आज के करंट अफेयर। अभी हाल ही में भारत ने कौन से देश के साथ मिलकर यह फैसला लिया है कि माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट आने वाले टाइम पर लॉन्च करेंगे, जो कि अर्थ ऑब्जर्वेशन का काम करेगी। मतलब कहने का एक ऐसी सैटेलाइट जो कि पूरी पृथ्वी में ऑब्जर्वेशन का काम करेगी, कहीं ना कहीं निगरानी रखने का काम करेगी। तो भारत ने अमेरिका के साथ ये पैक्ट साइन किया है और भारत और अमेरिका के साथ के आधार पर यह सैटेलाइट बनाई जाएगी और इसका नाम होगा निसार। क्या नाम होगा इसका? निसार। अब समझिए निसार ही नाम क्यों रखा गया है। निसार का फुल फॉर्म है एन फॉर नासा, आई फॉर इसरो। तो नासा और इसरो दोनों ज्वाइंटली यहां पर काम करेंगे। बाकी एस फॉर सिंथेटिक, ए फॉर अपर्चर, ठीक है, और आर फॉर रडार। पूरा इसका नाम क्या हुआ? नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। ये सैटेलाइट जो है इसको जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया जाएगा जब भी ये बनकर तैयार होगी। इस सैटेलाइट की खास बात ये होगी कि ये पृथ्वी के अंदर माउंटेन रेंजेस में या फिर हमारे शी सोर्स हो गए या फिर ओशियंस हो गए, उन सभी पर नजर रखने का काम करेगी। इस सैटेलाइट की मदद से आने वाले टाइम पे जो कि बड़ी आपदाएं हो सकती हैं, जैसे कि समुद्र में साइक्लोन आते हैं या फिर भूकंप आने वाला है, इस तरीके की स्थितियों के बारे में हम पहले से ही जान पाएंगे। अभी तक जितनी भी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है उनसे प्रो लेवल की ये सैटेलाइट होगी। भारत और अमेरिका दोनों ही इस बात का दावा कर रहे हैं। अमेरिका में जे बिडेन की सरकार है और यहाँ की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी। और इंग्लैंड की कैपिटल है लंदन, रशिया की कैपिटल है मॉस्को एंड जापान की कैपिटल है टोक्यो। एक किताब अभी कपिल देव के द्वारा लॉन्च करी गई है। इस किताब का नाम क्या है? ये किताब शंभू कुमार कासलीवाल के ऊपर लिखी गई किताब है। शंभू कुमार कासलीवाल के बारे में पहले आपको बता देता हूँ। ये एक बिजनेस पर्सन है और इन्हीं को एस कुमार के नाम से जाना जाता है। अगर आप 90s के हैं तो आपको याद होगा टीवी में एड वगैरह बहुत आता था। एस कुमार के नाम से एक कपड़ा बेचा जाता है भारत में। एस कुमार वो व्यक्ति हैं जिन्होंने पॉलिस्टर कपड़े को लोगों के लिए अफोर्डेबल बना दिया। पॉलिस्टर कपड़ा जो था ये पहले केवल अमीर लोग ही पहना करते थे, लेकिन एस कुमार ने अपनी इस कंपनी में पॉलिस्टर कपड़े का एक ऐसा फैब्रिक तैयार किया जो कि मिडिल क्लास और लोअर क्लास भी खरीद के पहन सकते हैं। एक तरीके से आप बोल सकते हो यही वो बिजनेस पर्सन है जिन्होंने पॉलिस्टर कपड़े की रीच लोगों के घरों तक आम तौर पर पहुंचाने का काम किया। और इनकी जो कंपनी है एस कुमार कासलीवाल की, इसके 90s में और 2000 के दशक में ब्रांड एम्बेसडर भी कपिल देव रह चुके हैं। तो अब कपिल देव ने इनके ऊपर बेस्ड एक किताब लॉन्च करी है और इस किताब का नाम है थ्रेड बाई थ्रेड। तो ध्यान रखिएगा, इस किताब को छापा गया है पेंगुइन हाउस के द्वारा। मैंने आपको बताया था 2 दिन पहले एक किताब और आई है जिसका नाम है दो पलकों की छांव में। ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो डॉक्टर हेमा जोशी के द्वारा ये किताब लिखी गई है, दो पलकों की छांव में। अभी हाल ही में ये कौन सा ट्रेडिंग ऐप है? ये मोबाइल ट्रेडिंग ऐप है जिसको एचडीएफसी सिक्योरिटीज के द्वारा लॉन्च किया गया है एडब्ल्यूएस क्लाउड टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने अपने कस्टमर्स के लिए ट्रेडिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है एचडीएफसी स्काई। एचडीएफसी ने यहाँ पर इस इंटरफेस में अपने कस्टमर्स के लिए काफ़ी बेहतर फैसिलिटीज दी हुई है कि वो ट्रांसपेरेंट ट्रेडिंग कर सकते हैं। जो लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं या फिर
स्लो डाउन बेसिस पर या फिर लॉन्ग लास्टिंग बेसिस पर आप हर तरीके से ट्रेड पर इन्वेस्ट कर सकते हो इस एप्लीकेशन के थ्रू। एचडीएफसी सिक्योरिटीज जो है इसकी स्थापना साल 2000 में करी गई थी। ये एचडीएफसी बैंक की ही सब्सिडरी है। इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई है एचडीएफसी की तरह। और इसके चेयरपर्सन है भरत शाह। कौन है? भरत शाह। और एचडीएफसी सिक्योरिटीज का एक टारगेट है कि इस मोबाइल एप्लीकेशन ट्रेडिंग एप्लीकेशन के जरिए ये अभी तक की ट्रेडिंग में होने वाली जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर और मैनेजमेंट की जो कॉस्ट थी उसको 50% तक कम कर देंगे। यह कौन सा संस्थान है जिसको अभी हाल ही में बेस्ट सीएसआर प्रोजेक्ट फॉर विमेन डेवलपमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? मतलब कहने का ये संस्थान है जिसने महिलाओं के वेलफेयर के लिए उत्कृष्ट कार्य किया है, जिसके लिए इनको बेस्ट सीएसआर प्रोजेक्ट फॉर विमेन डेवलपमेंट से सम्मानित किया गया है। तो ये है एनटीपीसी कांति। एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। और ये कांति कहाँ पड़ता है? कांति पड़ता है बिहार में। तो एनटीपीसी की बिहार वाली यूनिट जिसको बोलते हैं एनटीपीसी कांति, इन्होंने महिलाओं के डेवलपमेंट के लिए बेहतर कार्य किया है, जिसके लिए इनको सम्मानित किया गया है। और अभी हाल ही में मैंने आपको बताया था कल के वीडियो में कि दुनिया का 8वां अजूबा किसको डिक्लेयर किया गया है? अंगकोर वाट को। किसको? अंगकोर वाट। और अंगकोर वाट कहाँ पर है? यह है कंबोडिया में। कंबोडिया जो कि थाईलैंड और वियतनाम के बीच में पड़ता है। यह कौन सा मंत्रालय है जिसके द्वारा अभी हाल ही में एक इवेंट लॉन्च किया गया है और इसका नाम है कृष्णवेणी संगीत निर्जनम? तो इसको मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म, दोनों मंत्रालय के द्वारा मिलकर लॉन्च किया गया है। और जिस जगह पर इसको लॉन्च किया गया है ये वेन्यू आपको ध्यान रखना है। इसको दरअसल आंध्र प्रदेश के आसपास जितने भी हिस्से में कृष्णा नदी बहती है तो कृष्णा नदी के किनारों पर इसको जगह जगह पर लॉन्च किया गया। इस इवेंट के अंदर एक तरीके से आप बोल सकते हो भारत के जो संगीत या फिर कल्चर उन सब की छवि दिखाने की कोशिश करी गई है। तो आंध्र प्रदेश के आसपास के रीजन में जो भी फोक डांस परफॉर्म किए जाते हैं वो सब कृष्णवेणी संगीत निर्जम में परफॉर्म किए जा रहे हैं। इसके अलावा जो हमारी धरोहर है एक तरीके से हमारी संस्कृति उसको भी दिखाने की कोशिश करी गई है। ये जो पर्टिकुलर इवेंट है इस इवेंट को 10 दिसंबर से शुरू किया जा रहा है और ये 12 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। तो आप समझ गए होंगे ये जो इवेंट है ये 10 से 12 दिसंबर मतलब 3 दिवसीय इवेंट है। और इसको आंध्र प्रदेश के आसपास जहां पर भी कृष्णा नदी बहती है कृष्णा नदी के किनारों पर जगह जगह अलग अलग शहरों में इवेंट ये मनाया जाएगा। और जो कृष्णा नदी है ये कहाँ से निकलती है क्या आप बता सकते हो? कृष्णा नदी निकलती है महाबलेश्वर से। कहाँ से? महाबलेश्वर, जो कि साउथ महाराष्ट्र में पड़ता है। यह कौन सा शहर है जहां पर अभी हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर एनुअल ट्रेड फेयर जिसका नाम है बाली यात्रा, इसकी शुरुआत करी गई? तो बाली यात्रा की शुरुआत अभी हाल ही में करी गई है उड़ीसा के अंदर कटक में। और कटक में महानदी बहती है उसके जस्ट किनारे पर ही इस मेले का आयोजन किया गया है। इस मेले का भी मेन उद्देश्य ये है कि भारत की एक तरीके से जो संस्कृति है भारत के जो फोक डांस है उनको प्रमोट करना। इस इवेंट के अंदर उड़ीसी नाच हो गया, ठीक है, और आसाम का बिहू हो गया, महारी नाच हो गया, ठीक है, छाऊ हो गया, संबलपुरी हो गया, संथली नाच हो गया। ये जो हमारी ट्राइबल कम्युनिटीज परफॉर्म करती हैं ये सारे डांस यहाँ पर परफॉर्म किए जा रहे हैं। और इसका भी मेन उद्देश्य ये है कि भारत की संस्कृति को प्रमोट करना। और ये जो इवेंट है ये मेला 4 दिसंबर तक लगातार यहाँ पर लगा रहेगा। वैसे अभी मैं बात कर रहा था यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म के द्वारा कृष्णवेणी संगीत निर्जनम को लॉन्च किया गया है। तो ये दोनों मंत्रालय किसके पास है? ये डॉक्टर जी किशन रेड्डी के पास है मंत्रालय। विदेश मंत्रालय इस टाइम पर डॉक्टर एस जयशंकर के पास है और गृह मंत्रालय अमित शाह के पास है इस टाइम पे। अभी हाल ही में 2023 की बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स जारी करी गई है। किसके द्वारा? स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है एक तरीके से आंकड़े जारी किए गए हैं, ठीक है। तो एनिमल हस्बेंड्री मंत्रालय ये है पुरुषोत्तम रूपाला के पास। तो इन्हीं के द्वारा एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2023 का डेटा लॉन्च किया गया है। अब इस डेटा के अंदर दरअसल ये बताया गया है कि 2022 से 23 के सत्र में भारत के अंदर दूध हो गया, अंडा हो गया या फिर मीट हो गया, ऊन हो गया, इन सभी के उत्पादन में कितनी बढ़ोतरी हुई है और कौन सा राज्य इसमें नंबर 1 पे रहा है।
तो आपको यहाँ पर मैं आंकड़े बता देता हूँ। देखिए, अंडे का जो उत्पादन है, ठीक है? इसमें 2022 से 23 के सत्र में करीब-करीब 33% की बढ़ोतरी हुई है और अंडे के उत्पादन में नंबर 1 पे आंध्र प्रदेश रहा है। दूध के उत्पादन में अगर बात करें, तो ये आंकड़े बताते हैं कि दूध के उत्पादन में करीब-करीब 22.8% की बढ़ोतरी हुई है और उत्तर प्रदेश दूध के उत्पादन में नंबर 1 पे रहा है। यूपी पूरे भारत में अकेले करीब-करीब 16% दूध का उत्पादन करता है। मीट के मामले में अगर बात करी जाए, तो मीट के मामले में भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे रहा। उत्तर प्रदेश मीट में टोटल पूरे भारत का 12% मीट का उत्पादन करता है, जो कि सबसे ज़्यादा है। अगर वूल की बात करें, मतलब ऊन की अगर हम बात करें, तो ऊन के मामले में राजस्थान नंबर 1 पे रहा और ये अपने आप में रिकॉर्ड हो गया। राजस्थान पूरे भारत का 47.9% ऊन का उत्पादन करता है। मतलब करीब आप बोल सकते हो पूरे भारत में जितने भी ऊन का उत्पादन होता है उसका आधा तो राजस्थान ही अकेले उत्पादित कर देता है। तो ये आंकड़े बताए गए हैं इस बार बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स में। बाकी सारी डिटेल मैंने पीडीएफ में दे रखी है, आप लोग पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लिया करिए एग्जाम इंजन ऐप से। और आप सभी लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरी इंस्टा आईडी है वरुण अवस्थी 07। ये कौन सी फिल्म है जिसको आईएफएफआई के 54वें संस्करण में बेस्ट फिल्म गोल्डन पीकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इस बार का इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो है, ये मैंने आपको कल भी बताया था, ये गोवा में आयोजित किया गया है। इसकी शुरुआत 20 नवंबर को हो गई थी और ये 28 नवंबर तक आयोजित किया गया है। तो इस बार गोल्डन पीकॉक अवार्ड से सम्मानित करी गई है एक मूवी जिसका नाम है एंडलेस बॉर्डर्स। ये मूवी एक पर्सियन मूवी है और इस मूवी को बनाने वाले जो डायरेक्टर हैं इनका नाम है अब्बास अमीनी। क्या नाम है? अब्बास अमीनी। जो कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, ये अब्बास अमीनी। और इस बार बेस्ट एक्टर का अवार्ड इसी मूवी में ये जो आपको व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं यही है बेस्ट एक्टर मेल कैटेगरी में जिनको अवार्ड दिया गया है। इनका नाम है पूरिया रहीमी। और अगर बात करी जाए भारत से तो आपको एक नाम ध्यान रखना है, इनका नाम है ऋषभ शेट्टी। ऋषभ शेट्टी कौन है? ये कंतारा मूवी में थे और इनको स्पेशल जूरी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसकी भी लिस्ट मैंने पीडीएफ में दे दी है आपको। सरकार का ये कौन सा मंत्रालय या फिर विभाग है जो कि रिस्पॉन्सिबल है नेशनल आउटरीच प्रोग्राम ऑन आंगनवाड़ी प्रोटोकॉल को लॉन्च करने के लिए? दरअसल अभी हाल ही में भारत सरकार के द्वारा ऐसे बच्चे जो कि दिव्यांग हैं उनके लिए एक आउटरीच प्रोग्राम आंगनवाड़ी तौर पर लॉन्च किया गया है। तो इसको मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है और विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मंत्रालय की मिनिस्टर है इस टाइम पे स्मृति जुबिन ईरानी। इसको नई दिल्ली से लॉन्च किया गया है। इसका मेन उद्देश्य ये है कि इसकी थीम होगी कि पोषण भी और पढ़ाई भी। सरकार इस बात से आश्वस्त करती है इस योजना के अंतर्गत कि पूरे भारत भर में आंगनवाड़ी के अंदर पढ़ने वाले 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष के जो बच्चे हैं जो कि दिव्यांग हैं कहीं ना कहीं से डिसेबल हैं, तो उस केस में उनकी पूरे तरीके से आंगनवाड़ी में टेक केयर भी करी जाए, जैसे कि उन्हें प्रॉपर टीके लगाए जाएं। इसके अलावा उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशियस डाइट मिले, एक्स्ट्रा केयर मिले। ये सारी चीज़ें इस योजना के अंतर्गत हैं और इसका फायदा पूरे भारत भर में 1 लाख ऐसे दिव्यांग बच्चों को मिलेगा। AIGIF जिसको बोलते हैं आसियान इंडिया ग्रास रूट इनोवेशन फोरम, तो इस बार इसका कौन सा संस्करण मलेशिया के लैंगकावी में आयोजित किया गया है? तो AIGIF का इस बार चौथा संस्करण आयोजित किया गया है। इसका मेन उद्देश्य ये है कि आसियान कंट्रीज और साथ में भारत, इन दोनों के बीच में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इनोवेशंस को लेकर पैक्ट साइन करना। आसियान जिसको बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इस ग्रुप की स्थापना 1967 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है जकार्ता। तो आसियान ग्रुप के जो कंट्रीज हैं उन सब और भारत के बीच में सोशल एंड साइंस एंड इनोवेशन टेक्नोलॉजी को लेकर यह पैक्ट साइन किया गया है। आने वाले टाइम में ये सब कंट्रीज जो हैं आपस में इनोवेशंस को शेयर करें, यही इसका मेन उद्देश्य है। मलेशिया में जहाँ पर इसका आयोजन किया गया है, मलेशिया की कैपिटल है कुआलालंपुर और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? ये है अनवर इब्राहिम। अनवर इब्राहिम। ध्यान रखिएगा, श्रीलंका और थाईलैंड के बाद मलेशिया पिछले 1 महीने में तीसरा ऐसा देश है जो कि भारतीयों को वीजा फ्री एंट्री दे चुका है। अंतर्राष्ट्रीय जैगुआर दिवस अभी हाल ही में कौन से दिन मनाया गया? यह दिवस हर वर्ष 29 नवंबर को मनाया जाता है। जैगुआर जिनको बिग कैट्स भी कहा जाता है, तो इनको बचाने के लिए दरअसल
हर जगह पर जैगुआर्स की जो तादाद है, ये पिछले दशक में कम होती हुई दिखाई दी है, चाहे वो दुनिया का कोई भी देश हो। तो इंटरनेशनल जैगुआर डे इसलिए मनाया जाता है ताकि इन्हें विलुप्त होने से बचाया जा सके। जैगुआर और चीता में एक सबसे बड़ा डिफरेंस होता है। पहली बात तो ये कि जो चीते हैं, चीते में छोटे स्पॉट्स होते हैं, लेकिन जैगुआर की बॉडी में आप देख सकते हो ये बड़े स्पॉट्स होते हैं। जो चीते होते हैं ये अच्छे धावक होते हैं, मतलब सबसे तेज रनर होते हैं। लेकिन जो जैगुआर होते हैं ये एक अच्छे क्लाइंबर होते हैं। ये पेड़ों में बहुत अच्छी तरह से चढ़ पाते हैं। At which event did Odisha win the Gold Award for Excellence in Display? अभी हाल ही में उड़ीसा राज्य को गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कौन से मेले में? तो इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का आयोजन किया गया जिसमें उड़ीसा को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। तो कहने का मतलब यह है कि उड़ीसा पिछले सत्र में पूरे भारत का वो राज्य रहा है जिसने सबसे बेहतर व्यापार किया हुआ है। और सेकंड नंबर पे इसमें आसाम रहा। आसाम ने सिल्वर जीता है। आसाम हो गया सिल्वर। और अगर आपसे पूछा जाए ब्रोंज, तो राजस्थान रहा नंबर 3 पे, जिसने ब्रोंज मेडल जीता हुआ है। और इस बार इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर जो है, इसके 42वें संस्करण का आयोजन किया गया है। कहाँ पर? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। और इस बार इसकी थीम रही वसुधैव कुटुंबकम। क्या रही? वसुधैव कुटुंबकम। अब मेरा आज का सवाल आपसे, आप में से कितने लोग बता सकते हैं? ये एक कंप्यूटर का क्वेश्चन है। एक निबल में कितने बिट्स होते हैं? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। एग्जाम इंजन एप्लीकेशन को आप अपडेट कर लीजिए। एग्जाम इंजन एप्लीकेशन में साल 2024 के किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वो एसएससी का किसी भी एग्जाम हो या फिर किसी भी राज्य का एग्जाम हो, हर एक एग्जाम के लिए आप जीएस जीके का फाउंडेशन बैच मेरा ले सकते हैं। इस बैच की खास बात यह है कि इसमें आपके एग्जाम के आधार पर हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स सब कुछ कवर है कंप्यूटर के साथ। इतना ही नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैंने कराए हुए हैं। तो ये बैच आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। इससे बेहतर आपके लिए क्रीम कंटेंट कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि ज़्यादातर आपको जो कोर्सेज मिलते हैं उन कोर्सेज में एक तरीके से ए टू जेड सारी चीज़ें होती हैं जिनको ना बच्चा पढ़ पाता है और कहीं ना कहीं सिलेबस से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। मेरे कोर्सेज की हमेशा खास बात होती है कि ये एक तरीके से अर्जुन की तरह मछली की आंख में निशाने का काम करते हैं। ये एक तरीके से उसी तरीके से डिजाइंड होते हैं कि जितना आप कम से कम समय में पढ़ लें और ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करें। इसके अलावा आप स्टैटिक जी के, हिस्ट्री, पॉलिटी, इन सब के पर्टिकुलर रिकॉर्डेड बैचेस भी अवेल कर सकते हैं एग्जाम इंजन पे। डेली क्विज भी आप एग्जाम इंजन में ज़रूर दिया करिए, वो भी अपलोड हो रहता है। आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।